अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमात में जो 6 नंबर का मुज़ाकरा होता है उसके बारे में इंशाल्लाह। 6 नंबर दोस्तों जिसकी बात की जाती है जमात में वो है ईमान, नमाज, इल्म और ज़िक्र, इखलास नियत, इकराम मुस्लिम और तफरीक वक्त। ईमान से ये चाहा जा रहा है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि हमारा ईमान ऐसा ईमान हो जाए जो हमें जहन्नुम से बचा के जन्नत में ले जाने वाला बन जाए। इसके लिए जिस चीज़ पे जान माल और वक्त लगता है वो चीज़ वजूद में आती है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। तो अपन को इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कपड़ा पुराना आ जाता है, हदीस का मफ़हूम है, वैसे ही ईमान भी पुराना हो जाता है। तो ईमान को बनाने के लिए और ईमान को बचाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत कैसे? 3 लाइन की मेहनत होगी इसमें। एक तो खुद अमल करना है, दूसरा लोगों को दावत देनी है, और तीसरा अल्लाह से उसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें इसमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। जब ईमान बनेगा और ईमान बढ़ेगा और ईमान बचेगा तभी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये पुल सिरात से पार करा देगा, नवाए अमल सीधे हाथ में दिला देगा। उसके बाद आता है नमाज। नमाज इतनी बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ है। सहाबा ईमान लाते थे तो सब में पहली चीज़ उन्हें जो सिखाई जाती थी वो नमाज सिखाई जाती थी। और नमाज जो है बाहरास अल्लाह से लेने का ज़रिया है। और जो है नमाज का यूँ आता है, हदीस का मफ़हूम बेशक बुरी बातों से और फ़ाहिशा बातों से, ख़राब बातों से रोकती है। और नमाज से आप अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो और अपना जो भी काम है, जो भी मसला है, आप अल्लाह से हल करा सकते हो। उसके बाद आता है इल्म और ज़िक्र। हमारी जो ज़िंदगी है 24 घंटे की, जो भी अपन काम कर रहे हैं उसमें उतना इल्म होना ज़रूरी है जिससे हमें ये पता चल जाए ये हराम है और ये हलाल है। जो हलाल काम है वो करना है और हराम से बचना है ताकि जन्नत में जाने वाले बन जाए अपन इंशाअल्लाह। तो इल्म जो है समुंदर है, और जो है उसमें से उतना इल्म आना ज़रूरी है जो अपनी 24 आवर्स की ज़िंदगी में, 24 घंटे की ज़िंदगी में यूज़ मतलब जो अपन कर सकें। जो अपन काम कर रहे हैं अपन को वो मालूम हो, ये अपन ईमान की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में अपन का इसमें क्या इल्म होना ज़रूरी है। जैसे अगर अपन कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका अपन को मालूम होना चाहिए। अपन सूदी कारोबार नहीं कर सकते तो कोई अपन सूद का लेन देन ना करें। कुछ भी काम कर रहा है उसमें ये मालूम होना चाहिए क्या हलाल है क्या हराम है। उसके बाद मेरे भाइयों बुजुर्गों, इल्म और ज़िक्र के बाद आता है इखलास नियत। इखलास नियत बहुत बड़ी चीज़ है। जो करें खालिस अल्लाह के लिए करें, ये होनी चाहिए नियत। दिखावे की अल्लाह न करे अगर नियत हुई और किसी को दिखावे के लिए किया गया तो यूँ क़यामत के दिन आता है, एक फ़रिश्ता आवाज़ लगाएगा अल्लाह के हुक्म से, जो अमल तुमने जिसके लिए किया है उससे उसका बदला ले लो। यूँ आता है, एक शहीद को लाया जाएगा और उससे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में उसने ये सोचा था कि मैं बहादुर कहलाऊं, इसलिए शहीद हुआ था। तो दुनिया में वो बहादुर कहलाया जा चुका होगा, इस वजह से उसे जन्नत ना मिलती हुई उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। दिखावे के लिए जो अमल किया था उसने, उसको दिखावे का मसला ये होगा कि वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही एक आलिम का आता है, उससे पूछा जाएगा तूने इल्म क्यों सीखा? वो कहेगा अल्लाह आपके लिए। और उसने दुनिया में दिखाने के लिए इल्म सीखा था कि लोग आलिम का हैं, तो उसे भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो जो नीयत हो, जो भी काम करना है वो अल्लाह के लिए करना है। उसके बाद इकराम मुस्लिम, इखलास नियत, तफरीक वक्त। अपन अपने ज़िंदगी में से कुछ वक्फा निकालें और अल्लाह के रास्ते में निकलें ताकि अपने ज़िंदगी में दीन आए। उसके लिए बड़े बताते हैं 3 दिन महीने के और हफ्ते के 2 गश्त और साल का चिल्ला, ज़िंदगी में 4 महीने, ये सब लगाने की ज़रूरत है। और मुकाम पर रह के मस्जिद का गश्त और घर में तालीम। घर से तालीम जो होगी उससे दीन लेडीज़ जो हैं अपने घर की उनमें आएगा। और यूँ आता है लेडीज़ में दीन जो आएगा वो नस्लों में दीन आएगा। तो इंशाल्लाह ये करेंगे अपन सब इंशाल्लाह।